वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल मेरा व्लॉग यहीं से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह की हमारी रूटीन ऐसे ही स्टार्ट होती है, बच्चों के स्कूल भेजने से और तैयार होने से। और आजकल सर्दियों की जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, रातें लंबी हो जाती हैं, तो फिर इस वजह से बच्चे आजकल बड़ा टाइमली उठ जाते हैं, मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तकरीबन थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, जैसे नमाज का टाइम होता है तो ये उठ जाते हैं। उसके बाद तैयार हो के और मैं इनको स्टॉप पे छोड़ने जाती हूँ। और रिक्शे वाले ने हमारे साथ दूसरे दिन से धोखा किया हुआ है, हमें जल्दी का कह के, और आप 10 मिनट लेट आ रहा है। तो अब इंशाल्लाह कल हमने भी लेट ही आना है। और अमार जी यहाँ बच्चों के साथ इतना शौक़ से भागता है, इसका फुल मूड होता है कि मैं स्कूल जाऊँ इनके साथ। इस एज में बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। शाओबान जाती थी तो अफ़ान भी बहुत रोता था कि मैंने साथ जाना है, स्कूल लेट जाता था ज़मीन पे। तो फिर उसका एडमिशन उसको दिलाया, तो फिर वो एक हफ़्ते के बाद वैसे लेटा पड़ा होता था कि मैंने नहीं जाना। फिर शौक़ भी बहुत जल्दी बच्चों का उतर जाता है स्कूल जाने का। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने अमार को वापस बुलाया कि आप वापस आ जाओ, उन्हें जाने दो। उसके बाद पहला काम मेरा ये था कि मैंने आयदाने निकालने थे, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने भेजने थे पिसवाने के लिए। तो वो सबसे पहले सुबह सुबह ही मैंने ये काम किया है, इनको निकाला है। क्योंकि थोड़े से मैं पिसवा रही हूँ, आजकल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और पिछली दफ़ा भी मैंने इसमें मेरी सासू माँ आई थी, तो उन्होंने इन दानों में गोलियां डाल के दी थी ताकि कोई कीड़ा वगैरह या घुन वगैरह ना लगे, लेकिन पता नहीं गोलियां एक्सपायर थी या क्या था, कोई इतना ख़ास असर नहीं हुआ। आज मैंने निकाले हैं तो घुन मुझे फ़ील हुआ है और दाने भी मुझे लग रहा था जैसे ख़राब हो रहे हैं। तो अब मैं अगेन इसमें मंगवा के शहर से और गोलियां डालूँगी, फिर उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद नाश्ते हमारे की बारी आती है, मैं और दादो इस तरह हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ हमारी अब दादो की वजह से ना चाय भी डेली बन रही है, फिर मैं भी ले लेती हूँ थोड़ी सी। और इधर कुछ खाने का नहीं था, तो ये मैं फुल मास्टर शेफ़ बनने की फ़ुल ट्राई कर रही थी। और यहाँ मैं कर रही थी सब्ज़ मिर्चियाँ और टमाटर को फ्राई कर रही थी, क्योंकि ये नाश्ते में बड़ा अच्छे, नाश्ते के अलावा भी जिस टाइम भी खाएं ये अच्छे लगते हैं। और जब कुछ खाने का ना हो तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो आज भी मैंने जस्ट नमक डाल के और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का ये बना के फ्राई करके और इसके साथ ही नाश्ता किया था। और उसके बाद फिर हो जाती है जी रूटीन हमारी, बाकी स्टार्ट हो जाती है घर की सफाई वगैरह और सेटिंग वगैरह। थोड़ा सा रूटीन में लाना होता है अपने घर को, क्योंकि सुबह जाते हुए भी काफ़ी मैस हो जाता है, और फिर पूरे दिन बच्चों के साथ जो घर में गुजारना होता है ना, उससे फिर काफ़ी इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो फिर उनको एक दफ़ा बैलेंस में और घर को रूटीन में लाना काफ़ी टाइम लेता है। तो फिर मैं ना बुला लेती हूँ अपनी हेल्पर को थोड़ी थोड़ी, वो मेरे साथ हेल्प करा लेती है। तो यहाँ मैं ये आटे वाला जो था ना जिसमें आटा डालते हैं कलोटी, ये मैं करवा रही थी साफ़। और ये जो आटा ख़राब हो गया था लास्ट टाइम, तो ये मैं निकलवा के और उसको दे रही थी कि ये आप इनके घर मुर्गियाँ हैं तो उनको डाल दीजिएगा। तो ये निकाल रही थी, अब इसे धोएंगे, धूप लगवाएंगे और फिर इसमें ये टब में डालेंगे हम आटा नया जो पिस के आएगा। और फिर आ गए थे, अब बच्चे भी दिन को स्कूल से पढ़ के आ गए थे। कल इंशाल्लाह इनका पेपर है, तो फिर इनकी कल टाइमिंग भी चेंज होगी, क्योंकि फिर हाफ़ डे होगा इनका, डे 1 वीक इनको 12 o'clock इनको हो जाएगी छुट्टी। तो फिर इनका थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़ेगा। इनके मामू को कहूँगी वो इन्हें लेके आएंगे। तो यहाँ मैं कर रही थी, इनके सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और मैं इनको ढूंढ के दे रही थी। इनके पेपर बोर्ड वो मिल नहीं रहे थे, पता नहीं लास्ट टाइम इन लोगों ने कहाँ फेंके हैं। रखती तो मैं बहुत चीज़ें हूँ समेट समेट के, लेकिन बच्चे फिर भी वो उन्हें उठा के और इधर उधर कर ही देते हैं। तो आज भी आते साथ शाहबान ने रोला डाला हुआ था, लेकिन मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे एक ही पेपर बोर्ड मिला था, दूसरा नहीं मिला। अब दूसरा मैं मंगवा दूँगी अफ़ान को और एक ये हुबान लेके जाएगी। उसके बाद अब हो चुकी थी रात बच्चों को पढ़ा के, और अब मुझे काफ़ी फ़ील हो रही थी ज़रूरत, क्योंकि मुझे डैंड्रफ हुई है तो ऑयलिंग करने की। तो मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऑयल सर में ही रखूं, तो फिर मैं अब रात को कर रही थी ऑयलिंग और उसके बाद सुबह मैं वॉश कर लूँगी।
और इस बास्केट को, कपड़ों वाली बास्केट को टोटली आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि इसे मैं सुबह सेट करूँगी। जैसे ही कपड़े वॉश किए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है और इनको तय नहीं लगाया हुआ। कपड़ों को सुबह इंशाल्लाह ये सबसे पहले मेरा काम होगा। और यहाँ मैं अब इनके यूनिफॉर्म निकाल के रख रही थी, क्योंकि पहले तो ये कलर्ड कपड़ों में जा रहे थे स्कूल। गर्मी की वजह से स्कूल वालों ने अलाउ किए हुए थे कलर्ड कपड़े, तो आज से उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म में आना है। तो अब ढूंढने पड़ रहे थे यूनिफॉर्म, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ऐसे ही कपड़ों वाली बास्केट में नीचे ही कहीं रह गए थे। अब मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि सुबह टाइम थोड़ा होता है तो मुझे फिर मसला ना हो ढूंढने में कि इस टाइम निकली पड़ी हो सारी इनके यूनिफॉर्म। तो ये मैंने निकाल के रख ली हैं। प्रेस तो नहीं किए, प्रेस इंशाल्लाह सुबह करूँगी, अल्लाह करे कि लाइट भी रहे। और उसके बाद फिर इनकी स्टेशनरी वगैरह सारी मैंने एक जगह पे सेट करके रखी है, क्योंकि सुबह मैं फिर मसरूफ़ होती हूँ नाश्ता बनाने में, तो ये फिर बड़ा रोला डालते हैं कि हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो पेपर भी है, तो इस वजह से इनके शॉर्पनर, इरेज़र, पेंसिल्स वगैरह और इनका जो बैग, पेपर्स बैग होते हैं और बोर्ड वगैरह, पेपर बोर्ड, वो मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह रखी हैं ताकि सुबह इनको आसानी हो उठाने में और ले जाने में। तो बस फिर अब रात हो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे और मेरा था इस टाइम एडिटिंग का टाइम होता है, मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। तो अब मैं रूम में यहाँ बैठ के अपना व्लॉग एडिट करूँगी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।